तुम्हारा हत्यारा पैदा होगा। तुम जिसको उपदेश दे रहे हो इसी के गर्भ से तुम्हारा हत्यारा जन्म लेगा, ये ध्यान रखना। कंस भयभीत हो गया, बोले क्या कह रहे हो महाराज। रथ को रोका, देवकी को पकड़ लिया, कंस को वसुदेव को पकड़ लिया। बोलो मैं आपको बंधक बना दूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। इसकी संतान मेरा काल होगी। वसुदेव जी ने कहा, अरे कंस, अभी तो विदा भी नहीं हुई, तुमने कहा आगे तक की सोच लिया। कोई बात नहीं, अगर तुमको विश्वास नहीं है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम हमको छोड़ दो। हमारे जब भी जितनी संतानें होंगी उसी क्षण हम एक एक करके आपको लाकर सौंप देंगे। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। कंस, हमको तुम छोड़ दो, अपनी बहन देवकी को छोड़ दो। इससे जो भी संतानें होंगी हम वो सारी संतानें लाकर आपको सौंप देंगे। वसुदेव की विनती करने पर कंस ने वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया। महाराज इधर सुंदर ब्रजमंडल पर जैसे ही पधारे, जैसे ही देवकी की पहली संतान हुई, महाराज कंस उस संतान को लेकर कंस के पास पहुंचे। बोले महाराज, ये आपकी प्रथम संतान आ गई। कंस ने उस बालक को देखा, बड़ा सुंदर बालक था। वसुदेव से कहा, बोले महाराज, मुझे इस बालक से भय नहीं है। इसका जो 8वां पुत्र होगा, इसका जो 8वां भाई होगा, उससे मुझे भय है। वसुदेव को दे दिए। उसी क्षण नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, अरे वसुदेव, अरे कंस, तू कितना मूर्ख है। बोले ये बताओ 1 और 8 में क्या अंतर है। बोले कैसे महाराज। नारद जी ने एक सुंदर कमल पुष्प लिए और कमल पुष्प की एक कंकड़ी प्रारंभ की गिनना। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले आप अब ये बताओ इसमें 8वां नंबर कौन सा है। कंस भयभीत हो गया, बोले आप सच कह रहे हो। नारद जी बोले ऐसा नहीं कि 8वां तुम्हारा काल होगा, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। तुम समझते क्यों नहीं। कंस ने पूरा उनको बुलाया और उस बालक को लेकर महाराज उसको धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया और वसुदेव और देवकी को अपने मथुरा कारागार में बंद कर दिया। उनके पैरों में बैगड़ियां लगा दी, हाथों को रस्सियों से बांध दिया, जंजीरों से कस दिया, पहरेदारों को सतर्क कर दिए। बोले महाराज, पहरेदारों को आदेश दे दिया, बोले यहाँ कोई अन्य प्राणी नहीं आने पाए, यहाँ पर कोई अन्य प्राणी का प्रवेश न हो।
अगर किसी भी प्रकार की कोई बालक या बालिका की ध्वनि सुनाई देती है तो शीघ्र शीघ्र मुझे बताना। पहरेदार एकदम सतर्क खड़े हैं, अपनी ड्यूटी पर सभी तैयार हैं। महाराजों, देवकी का छठवां गर्भ एक कन्या के रूप में परिणित हुआ। उसके योग माया के द्वारा महाराज उसको नंद भवन के उस पुत्री को उस भय से नंद भवन की सुंदर यशोदा महल पर उनको भिजवा दिए। इधर जब 8वां गर्भ आया, जैसे ही भगवान गर्भ पर आए उस कारागार में प्रकाश युक्त हो गया। वह जो कंस का कारागार था वह भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। जो कंस ने अंधेरा कर रखा था महाराज, स्वतः पूरे कारागार में उजेला ही उजेला छा गया। जब गर्भ पूर्ण हुआ, भगवान के प्रादुर्भाव होने का समय आया, देव मुनिवास कारागार पर एकत्रित हो गए। सभी देवता लोग कंस के कारागार में इकट्ठे होकर भगवान की सुंदर सुंदर स्तुति करने लगे। सभी देवता, सभी ब्रजवासी बाहर हाथ जोड़े खड़े हैं। समस्त ब्रजमंडल भगवान के प्रादुर्भाव होने का इंतजार कर रहा है। सभी देवता लोग बड़े भाव के साथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 27 श्लोकों में सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं सत्यमृत्यनेत्र सत्यात्मकं शरणं प्रपन्ना। महाराज, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, हे प्रभु आप तीनों लोकों में सत्य थे। इस सत्य की परिभाषा को पूर्ण करने के लिए आपका प्रादुर्भाव होता है। हे प्रभु, हम यही चाहते हैं कि आपके जो माता पिता हैं इनको आप बंधन मुक्त कर दीजिए। आपके मामा के द्वारा प्रेरित प्रताड़ित इन वसुदेव और देवकी को आप पूर्ण कर दीजिए। इस कारागार से इनको मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाइए। सभी देवता बड़े सुंदर भाव से स्तुति कर रहे हैं। उसी क्षण भगवान अपने माँ के गर्भ से प्रसूति वायु के द्वारा प्रकट होते हैं। आकाश मार्ग में सुंदर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं और अपने पिता वसुदेव को उपदेश दे रहे हैं। पिताजी, आप निर्भीक होकर आप शीघ्र शीघ्र मुझे यहाँ से नंद भवन पर ले जाइए। वहाँ रोहिणी को जो कन्या हुई है